अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी, माहिर अमराज मादा और जिगर। आज का जो पॉडकास्ट है वो ख़वातीन के हवाले से है, जिसमें हम उसकी आम आम और अहम बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है फाइब्रॉयड, या जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी की रसोलियाँ। ये एक फाइब्रॉयड एक ऐसी बीमारी है जो 60% ख़वातीन को मुतासिर करती है, और बाज़ ख़वातीन इसके बारे में नहीं जानते। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके जो है अलामात क्या हैं, इसके काज़ेज़ क्या हैं, और आजकल जो साइंसी दौर में इसका जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से उसका इलाज क्या है, क्योंकि पहले तो ऑपरेशंस होते थे और इनके अलावा कौन से ऑप्शंस हैं। तो इस फाइब्रॉयड के मैनेजमेंट के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसन खोसो साहब, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है और पूरे कराची के बाद सिंध के वाहिद रेगुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ना सिर्फ सिंध में दे रहे हैं, यहाँ पे सक्खर के एरिया में, नवाबशाह के एरिया में दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सिंध बलूचिस्तान और पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास आते हैं। तो इसके पास फाइब्रॉयड का जो ट्रीटमेंट है, यूट्राइन फाइब्रॉयड एम्बोलाइजेशन, उसके हवाले से स्पेशली बात करेंगे कि एक टीके की वजह से कैसे उसका मुयस्सर इलाज हो सकता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मोहसन खुसरो। डॉक्टर मोहसन, वेलकम इन माय प्रोग्राम। तो जी डॉक्टर मोहसन। जी डॉक्टर नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम मौजू पे आज मुझे मदऊ किया है। आज जो टॉपिक है हमारा फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, उससे पहले मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक रेयर फील्ड है। तो उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी किस तरह इलाज करती है, तो उसमें थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपका लूँगा कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है सिर्फ एक इंजेक्शन के ज़रिए, एक टीके के ज़रिए, कि उसमें नस में जाकर बहुत सारे इलाज किए जा सकते हैं, जिसमें जिगर के कैंसर का इलाज है, जिसमें बच्चेदानी की रसोली का इलाज है, जिसमें बहुत सारे जो कैंसर है उनकी तशखीस की जाती है, वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। जिगर के कैंसर हैं, फेफड़ों के कैंसर हैं, गुर्दों के कैंसर हैं, बहुत सारे उसमें लबलबे का बहुत कैंसर है, सारे केसेस गाल में जो ब्लैडर तशखीस कैंसर की है। जाती है, जिसको बायोप्सी हम बोलते हैं, तो वो एज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। और मल्टीपल जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनमें जो उनकी नसें हैं वो फट जाती हैं, तो परमानेंट कैथेटर हम उसमें डाल देते हैं कि उससे डायलिसिस उनकी हो। कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कीमोथेरापी 2 3 महीने तक चलती है, तो उसमें हम एक लाइन्स पर अपनी लाइन डाल देते हैं, तो उससे वो कीमोथेरापी देते हैं। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें कोई सर्जरी की नहीं नीड की नहीं जाती, होती। लाइक वो फालिज वाले मरीज जिसको फालिज हो जाता है, पहले उसमें जो भी। फालिज वाले जो पेशेंट होते थे, स्ट्रोक वाले, वो 6 6 महीने तक बेड रिटर्न होते थे। अभी जदीद तरीका इलाज में वो 4 घंटे के अंदर अंदर अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के किसी सेटअप में पहुंच जाते हैं, तो उनके जो नस में जो खून जमा हुआ है, तो वो खून वहाँ से इंजेक्शन के जरिए, एक जदीद तरीका है कैथेटर के जरिए, उसको बाहर निकाला जाता है, तो वो अपनी जो दूसरे दिन अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते और हैं, मफलूजी वाली ज़िंदगी से बच जाता मफलूजी है। वाली जिंदगी से बच सो जाता है। आज डॉक्टर साहब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फाइब्रॉयड की तरफ। सो फाइब्रॉयड क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो हमारे ख़वातीन हैं उनको थोड़ा सा बता दें। फाइब्रॉइड जो है वो बच्चादानी जो है, उसमें रसोलियों का नाम है। उनमें जो रसोलियाँ बनती हैं वो एक भी बन सकती है, एक से ज़्यादा भी बन सकती है। वो जो बच्चा पैदा करने वाली उम्र है ख़वातीन में, 20 से लेके 50 साल की उम्र, किसी भी उम्र में वो हो सकती है उनको। और इनके जो जेनेटिकली ये एक ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, जिसमें अगर माँ को है, अपने ख़ानदान में किसी और को है, तो वो उनमें रिस्क बढ़ जाता है कि उसमें ज़्यादा वो हो। ज़्यादा हो। और ये जो फाइब्रॉइड हैं, ये 30 टू 40, इवन 50% पाकिस्तान में कॉमन है। मतलब एक अगर 100 ख़वातीन है, उसमें 50 ख़वातीन में जो फाइब्रॉइड है वो किसी भी उम्र में हो मीन्स सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, और वो इवन हमारे जो जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, जहाँ पे डायग्नोस्टिक प्रॉपर नहीं होती, तो वहाँ पे तो वो प्रॉपर पता भी नहीं चलता कि ये किस वजह से उनको ये तकलीफ है, जो भी फाइब्रॉइड की वजह से तो होते ये हैं। जो जो फाइब्रॉयड हैं, इन ख़वातीन में अलामात कौन से होते हैं? अगर एक ख़वातीन कहे कि मुझे कैसे पता चले कि मुझे ये अलामात हुए हैं? आपके वीडियो की बनिस्बत आप बता सकते हो उनको। जो ये बच्चादानी की रसोली है, ये एक इसको हम नॉन कैंसरस ट्यूमर कहते हैं, जिसमें जो कैंसर है उसका शक कम होता है। ये पेनाइन तीन कैंसर। बेनाइन कैंसर जिसको हम बोलते हैं, ये तीन इनकी टाइप्स होती हैं एक्चुअली। सब म्यूकोजल, सब सिरोसल और इंट्राम्यूरल टाइप के जी, होते हैं। जी। वो फिर अपने जो टाइप है उस हिसाब से उनके जो सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट्स को अलामत होती हैं, वो उस हिसाब से होती है।
जो सबसे अहम जो इनकी अलामत है वो माहवारी में खून का ज़्यादा आना है। वो ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट रेफ़र करते हैं, तो वो यही अलामत देती हैं कि उनको बार-बार जो भी उसकी माहवारी उसमें खून बहुत आता है, उसकी वजह से उनको बहुत कमज़ोरी हो जाती है। इवन कुछ पेशेंट्स में तो खून की ड्रिप भी उनको लगती है, मेनोरेजा हो जाती है। मेनोरेजा हो जाती है। और दूसरी जो उनकी ज़्यादा कंप्लेन होती है वो माहवारी के दौरान उनका दर्द का आना। इतना दर्द उनको होता है, कुछ-कुछ पेशेंट तो मेडिसिन ओरल उस मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, किसी को तो इंजेक्शन लगानी पड़ती है। हुँ, और तीसरी मेन जो वजह है वो है कि बाँझपन का होना। हुँ, जो इतनी बड़ी रसोली है, वो जो बच्चेदानी है, उसमें बच्चे को पैदा करने की वो सलाहियत नहीं स्लैब रहती, उसको बच्चा पैदा करने नहीं देता। और मल्टीपल मिसकैरेजेस भी होते हैं उसका कि हाँ, मल्टीपल टाइम वो कंसीव कर लेती हैं, मगर मल्टीपल एबॉर्शंस की वजह से वो कंसीव उनका जो वो नहीं प्रेगनेंसी कर है वो सकते। आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये अहम उनमें दूसरी भी कुछ अलामत होती हैं जिसमें जैसे बच्चेदानी है, वो इतना बड़ा जो फाइब्रोइड पड़ा हुआ है, तो वो जो मसाना है हमारा उसको वो इफ़ेक्ट कंप्रेस करती है, तो बार-बार उनको पेशाब आना शुरू हो जाती कंप्रेशन है। इफ़ेक्ट, बिल्कुल। और जो जो कंप्रेशन। पेट का निचला हिस्सा है, वहाँ पे पेट का निचला हिस्सा बढ़ जाता है, वो रसौली की वजह से इतनी बड़ी रसौली हो जाती है कि वो उनको डिस्कम्फर्ट देती है। जी। तो इसको डायग्नोज करने का ये तो हो गए सिम्पटम्स, कोई किसी की माहवारी ज़्यादा हो रहे हैं या उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा या प्रेशर के सिम्पटम्स हैं लोअर पेल्विक एरिया में। इनके अलावा इनको डायग्नोज कैसे किया जाए? जी, बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट आपको कैसे डायग्नोज जी, करते हैं? डायग्नोसिस का इनका बेसिक टूल है अल्ट्रासाउंड, कि आप अच्छा, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाएँ, अल्ट्रासाउंड में जो रसोली है, वो आपको ज़ाहिर हो जाती है, वो कितनी रसोली हैं, उनकी साइज़ क्या है, वो किस-किस जगह पे, जिस तरह टाइप्स हैं, तो किस जगह पे है, तो वो वहाँ पे ज़्यादातर 98% 97% हम अल्ट्रासाउंड से ही चीज़ों को देख डिटेक्ट कर लेते हैं। लेते हैं। कुछ-कुछ पेशेंट में कोई अगर अलामत हमें बड़ी बड़ी रसोली है, अगर कैंसर का कोई अलामत हमें मिल रही है, तो फिर हम जो एमआरआई है, उस पे चले जाते हैं। वरना अल्ट्रासाउंड पे इनकी तशख़ीस हो जाती है कि इनको फाइब्रॉइड है, यानी कि बच्चेदानी की रसोली है। पहले तो जो इलाज था उसमें इलाज में ये था कि हम सर्जन के पास जाते थे, गायनेकोलॉजिस्ट इवन अभी भी हिस्टेक्टोमियाँ कर रही हैं। इनके अलावा जो है या तो मायोमेक्टोमी या जो फाइब्रॉइड छोटे साइज़ का है तो वहाँ पे। तो उसके बाद भी जो है जो बांझपन का खतरा है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं ख़वातीन के साथ, वो हमेशा ज़िंदगी भर उसके ज़हन में सवार हो जाती हैं और उसका जीना या उसको हार्मोनल वेरिएशन की वजह से जो ओबेस होना या बहुत सारे मसाइल पैदा होना, मीन्स एक बीमारी जो नॉर्मल जो है एक जिसको आप बिना सर्जरी के बचा सकते हैं, उसका अगर आप उसका ऑपरेशन कर देंगे, तो इससे भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते थे या अभी भी आ रहे हैं आपके पास? अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये एक 3 किस्म के इनके इलाज हैं, जी। जिसमें आपने पहले बताया कि एक सर्जरी है, दूसरा नॉन सर्जिकल है। हुँ, जो सर्जरी है उसमें हमारे पास हिस्टेक्टोमी का ऑप्शन है और मायोमेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी यानी बच्चेदानी को निकाल देना। ठीक। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनमें कैंसर का शक कम होता है, तो जिसमें कैंसर का शक कम हो उसमें बच्चेदानी का निकालना एक प्रॉपर इलाज वो नहीं है, नहीं, क्योंकि वो रसोली रसोली एक है ही नहीं जिसमें वो इतना नुकसान हो। दूसरा जो सर्जरी का ऑप्शन है वो है मायोमेक्टोमी, यानी कि आप जो रसोली है उसको सिर्फ निकालें। एक छोटी रसोली है। जो भी रसोली अच्छा, है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादा नहीं निकल सकती, मगर जो बड़ी रसोली जो आपको वो परेशान कर रही है पेशेंट को, उनको अलामत दे रही है, तो उनको निकालना। और इस जदीद दौर में एक जदीद तरीका इलाज तरीका है इलाज है। जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। हुँ, वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, किसी टीके लगाने की, किसी चीर-फाड़ की ज़रूरत नहीं होती। एक इंजेक्शन के ज़रिए ये एक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो जाती है और पेशेंट की जो रसोली का मसाइल हैं, उसके बाँझपन के मसाइल हैं, वो हल हो जाते ये हैं। टोटल कितने मिनट्स में ये प्रोसीजर हो जाता है? टोटल मिनट्स या आवर्स? जी, ये एक डे केयर प्रोसीजर है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें पेशेंट सुबह के टाइम हमारे पास एडमिट होता है, हम कुछ खून की जो टेस्ट हैं वो करवा देते हैं। तो ये जो टेबल जो कैथ लैब में ये प्रोसीजर किया जाता है, वो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का प्रोसीजर है, जिसमें पेशेंट की किसी भी नस के ज़रिए, टाँग की नस हो या हाथ की नस हो, उसके ज़रिए हम जाते हैं। और जो बच्चेदानी की जो रसोली जो फाइब्रॉइड को जो नस खून दे रही है, क्योंकि ये फाइब्रॉइड हमने फीडिंग अलामत आर्टरी। अलामत फीडिंग आर्टरी, बिल्कुल अलामत जो हम पहले कह चुके हैं कि वो खून का ज़्यादा आना, तो वो जो ये रसोली है फाइब्रॉइड है, ये खून ज़्यादा लेती है। तो इसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में आइडिया ये है कि आप उनकी जो नस है उसमें जाएँ और उसमें जाके एक परमानेंट पार्टिकल्स आते हैं, एक मवाद आता है जिसको हम पीवीए पार्टिकल बोलते हैं। तो हम एक नस के ज़रिए उसमें चले जाते हैं, एक स्पेशलाइज़्ड कैथेटर नलकी के ज़रिए। तो वायर और नलकी के साथ हम यूट्राइन आर्टरी में चले जाते हैं, फिर उसमें एक मवाद डाल देते हैं, जिसको पीवीए पार्टिकल हम बोलते हैं।
तो उससे क्या होता है कि वो जो खून उनकी ना मल्टीपल जो फाइब्रॉइड है सबको वो उनकी खून बंद हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ जाती हैं और सारे जो अलामत हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, किसी उसकी मीन्स सिर्फ आप 2 घंटे के लिए आए, प्रोसीजर करवा के फिर वापस जो चले जाए। पेशेंट हमारे पास रेगुलरली सुबह में आते हैं वो वॉक करते आते हैं और शाम में वॉक करते हुए और घर इसमें चले कोई जाते हैं। जो है एनपीओ नहीं करना पड़ता या करना पड़ता है? एनपीओ हम पेशेंट को नियार मुंह बुलाते हैं उसमें, क्योंकि हम दवाई देते हैं, कंट्रास्ट यूज होता है, तो उसकी वजह से वो पेशेंट एनपीओ 4 से 6 घंटे के लिए होता है और फिर हम 4 घंटे के बाद उसको एनपीओ ब्रेक कर देते हैं और शाम में उनको वापस घर भेज अपने देते घर हैं। पे। जी ठीक है। तो अगर ये एक बात क्लियर करके बताएं कि सर्जरी और जो एम्बोलाइजेशन है, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और अगर कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, क्या उसको जो है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो हम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें फ़ायदे क्या हैं? मीन्स ओवर सर्जरी जी कंपैरिजन कर लें तो किसमें फ़ायदे हैं? जी। सर्जरी में हमने दो ऑप्शन हमारे पास हैं कि वो हिस्टेक्टॉमी हो या मायोमेक्टॉमी हो। अगर हम दोनों से अलग अलग उनका हिस्टेक्टोमी मना पूरे यूट्रस को बाहर निकाल बच्चा देना, बच्चेदानी कोई बाहर निकाल बच्चेदानी को ही बाहर निकाल देना, उसके बाद ना बच्चा होगा ना कुछ होगा, ऐसे ही। इस तरह ही है हाँ, कि वो तो फिर जो बच्चा पैदा करने वाली उम्र है उसमें तो वो चीज़ें मुमकिन ही नहीं है कि आप एक बच्चेदानी को निकाल दें, और जो खवातीन हैं वो तो बिल्कुल इसको चाहेंगी नहीं, डॉक्टर साहब क्योंकि ये तो होता ही जो है कंसीव एज में जी होता जी है और कंसीविंग एज। रिप्रोडक्टिव एज में जी होता जी है। जी जी इसी अगर तरह वही एज में अगर आप बच्चादानी निकालेंगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा? बिल्कुल इसी तरह ही है। तो जी, फिर हिस्टेक्टॉमी तो एक बहुत इसमें ऑप्शन बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें पेशेंट को हार्मोनल अपने जो इफेक्ट है वो तो आते ही आते हैं, एक सोशल और एक पेशेंट को जो है वो सोशल इफेक्ट भी एक आते हैं कि उसको लगता है कि मेरी तो जो खास उनका जो है उजवा है ऑर्गन है। यूट्रस जो बच्चेदानी है उसको ही निकाल दिया जाता है। तो एक तो वो तो उनका जो वो ऑप्शन है वो तो इतना वो अच्छा नहीं है। और दूसरा जो मायोमेक्टॉमी है उसमें दो इश्यूज हैं कि मायोमेक्टॉमी में सिर्फ जो बच्चेदानी है हम उससे एक रसोली को हम निकाल देते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक से मोस्टली ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि हम रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम डेली के बेसिस पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये एक से ज़्यादा ही होती हैं। तो वो जो मायोमेक्टॉमी है उसमें जो बड़ी रसोली है उसको सिर्फ निकाला जाता है और जो छोटी रसोली बच जाती है वो 3 से 4 साल में फिर बड़ी हो जाती हैं, सर्जरी के ज़रिए जो होता है। जो सर्जरी के तो जरिए, आप क्योंकि कह रहे आप हैं कि सर्जरी के बाद अगर या 2 ही तरीके हैं, या तो आप पूरा निकाल दें, जी जो हिस्टेक्टोमी हो गया, जी या जो है थोड़ा निकालेंगे तो 3 साल के बाद दोबारा होने के दोबारा हो चांसेस जाते हैं अब ज़्यादा क्योंकि वो होते हैं। एक से ज़्यादा होती हैं। और उसमें कॉम्प्लिकेशन ये भी होता है सर्जरी में कि वहाँ पे मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे बिल्कुल अगर कोई कंसीव कर भी ले तो बच्चा ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह, ल क्योंकि वो जो हाँ, जो मायोमेक्टॉमी है, आप इतनी बड़ी रसोली निकल रहे हैं तो वो तो जो बच्चेदानी है उसको भी असरात होते हैं। तो वो फिर बाद में बच्चा पैदा करना, इवन बच्चा पैदा अगर वो आपको कंसीव कर लेते हैं उसके बाद वो 9 महीने जो है वो यूट्रस को वो रप्चर के चांसेस होते हैं, वो फट जाता है यूट्रस, तो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन हैं। और दूसरा ये कि सर्जरी के एक अपने भी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पूरा नशा दिया जाता है पेशेंट को, उसको एक वो एक सर्जन जो है सर्जिकल जो वो ट्रामा है उसी से भी गुजरता है, 3-4 दिन वो एडमिट रहता है, उसके बाद वो जो उनके टाँके वगैरह लगते हैं तो वो उसमें इन्फेक्शंस का आ जाता है कि इन्फेक्शन उसमें क्या इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन जाए। है, इवन स्कार इज़ इटसेल्फ अ प्रॉब्लम ये फॉर एनी लेडीज़। खवातीन के खवातीन के लिए लिए बिल्कुल ही स्कार्स वो भी जो एक है सर्जरी का कॉस्मेटिक भी उसका इफेक्ट है। कॉस्मेटिक जी ये बिल्कुल। चीज़ें और भी बच इसमें सकती हैं। जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है उसमें कोई स्कार नहीं है कि आप हाँ, एक नीडल के पंक्चर के साथ जाते हैं और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे क्या हुआ है, उससे जिसम में कोई किसी चीज़ का असरात ही नहीं होता, और ये नशा भी इसमें सिर्फ जो जगह है जिस हम जाते हैं उसको सून कर लेते हैं। लोकल एनेस्थीसिया लोकल देते हैं। एनेस्थीसिया से होता है तो पेशेंट इसका कोई कॉन्शियस होता है, बिल्कुल वो हमसे कॉन्शियस बातें होती कर है। रहा होता है, हाँ, हमसे बातें कर रहा होता है, वो हम उसको सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि आपकी ये इतनी रसोली है और हम उसको किस तरह बंद कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल जिस वो तरह खुद भी पेशेंट प्रोसीजर अपना देख रही होती है बिल्कुल कि वो ये है। तस्वीर पे आगे हमारी जो लगी होती है स्क्रीन, उस पे वो देख रहा होता है कि वो देख खवातीन जो होती है वहाँ नॉर्मली वो हमसे बातें कर रही होती हैं। ठीक। तो इसका मतलब है कि एम्बोलाइजेशन इज़ ईज़ियर और चीपर एंड डे केयर प्रोसीजर। इसका मतलब ये सस्ता भी है, आसान भी है, बगैर नशे के है, ना सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन, और डे केयर मतलब तो कम खर्चा वाला मशीन। जी और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं? रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, अप टू 90% जो है वो रसोली उनकी सिकुड़ जाती है। उनके हम फॉलो पे उनको पेशेंट्स को बुलाते हैं 3 महीने के फॉलो पे, 6 महीने के फॉलो पे, फिर 1 साल के फॉलो पे। 3 महीने का जो फॉलो होता है उसमें उनके जो अलामत हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जैसे खून का आना, दर्द का होना,
पेशाब का बार बार आना, ये सारी अलामत 3 महीने तक ख़त्म हो जाती हैं। फिर जो रसोली है, जैसा उसको हम नस ने हम बंद कर दिए तो वो फिर सिकुड़ना शुरू हो जाती है। फिर वो 1 साल का एक पीरियड लेती है जिसमें वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। जिससे सारी जो ज़िंदगी है ख़वातीन की, जो एक नॉर्मल लाइफ़ है, वो सारी वापस आ जाती है। वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो सारी जो अलामत हैं उनकी, वो नॉर्मल रूटीन में अपने 1 साल में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। ठीक है। तो आपने तो बहुत सारे केसेस किए होंगे, किसी 1-2 पेशेंट की स्टोरीज़ हो जो ऐसे हो जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, बांझपन का इश्यू था, आपने एम्बोलाइज़ किया, उसके बाद किसी को बच्चा हो गया या जो सिम्पटम्स थे वो रिज़ॉल्व हो गए, जो सीवियर सिम्पटम्स थे। तो ऐसी कोई स्टोरी आपके पास वो तो पेशेंट्स आते बिल्कुल रहते हैं? बहुत सारी जी। स्टोरीज़ है, क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में तो यहाँ पे तो वो इतना वो नहीं है, लोग नहीं है। मैं एक ही वो हूँ कि इंटरवेंशन हाँ, रेडियोलॉजिस्ट, जो जो इवन मुल्तान तक जो सारे पेशेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, सक्खर रीजन के, रईमार खान रीजन में। तो इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसमें 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद उनको तकलीफ तो उनकी ख़त्म हुई है, मगर उनको बच्चे अभी पैदा वो हुए, उनकी वो अल्ट्रासाउंड हमने किए, तो वो कंसीव उन्होंने कर लिया है। कंसीव कर लिया जी, और डिलीवरी जो किसी का डिलीवरी हुआ हो और वो बच्चा नॉर्मल हो, 9 महीने का कंप्लीट हुआ हो, जी। कोई मिसकैरेज नहीं हो रहा था, बच्चा ज़ाया नहीं हो रहा था किसी में। उसमें मिसकैरेज का क्योंकि चांस ही नहीं है, क्योंकि आप जो बच्चेदानी है उसको तो आप कुछ कर भी नहीं रहे। माने जो सपोर्टिव वाले वो वहीं पर है, सारी चीज़ें वही है, यूट्रस आपका नॉर्मल है, सिर्फ़ जो रसोली है वो बंद हो वो जाती बंद है। हो जाती है वो तो सिकुड़ जाती है तो वो सा दैट्स इफ़ेक्ट आ ग्रेट, जाता है। दैट्स ग्रेट। जी, जी। ये तो इनसे एक इनकलाब हो गया मेडिकल फील्ड जी, में जी, ये जदीद तरीका और इलाज है। जदीद तरीन है और शुक्र एक बड़ी बात है कि ये सर्विसेज़ ऐसी एरिया में है जहाँ पे लोगों का जो बड़े शहरों में एक्सेस नहीं हो सकता, लाइक कराची में नहीं जा सकते, लाइक लाहौर, इस्लामाबाद नहीं जा सकते, तो वही सर्विसेज आपके गम्बट, सक्खर एरियाज़ में अवेलेबल हैं और डॉक्टर मोहसन साहब अपने सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं और जो है अगर किसी को भी ऐसा फाइब्रॉइड का कोई इशू है, खवातीन को स्पेशली खवातीन के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उनको हाइलाइट करने का मतलब ये था कि ये डिप्रेशन और मल्टीपल प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम्स का जड़ हो सकता है ना तो इसको बचने के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड का या कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो उसको उससे भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि यूट्रस रिमूव ना करें इनका जदीद इलाज अभी दस्तयाब है और आसान इलाज दस्तयाब है सो आखिर में आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि ये तो एक पहला प्रोग्राम है हम कर रहे हैं खवातीन के हवाले जी, से बिल्कुल। फाइब्रॉइड आगे चल के हम लिवर कैंसर रसोली का बगैर ऑपरेशन के इलाज और जो फालिज का है जो दिमाग में जो है नस बंद हो जाती है विद इन 4 आवर्स में अगर प्रेजेंट हो जाते हैं उसका इलाज कामयाब इलाज उसके बारे में बहुत से दूसरे भी इलाज करेंगे जी। लेकिन इसके हिसाब से फाइब्रॉइड के हवाले से अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहती है खवातीन को तो आप बता दें या किसकी फैमिली अब में अगर कोई ऐसी कोई अफेक्टेड है हुँ। तो उसके हवाले से आप कुछ बता सकते हैं यही है मैसेज कि ये जदीद तरीका इलाज है, जिसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, किसी चीज़ की आपको कोई परेशानी आगे जाके नहीं होती। एक डे केयर प्रोसीजर है, तो एक ये साइंस जो है वो अपने एक इनकलाब की तरफ जा रही है। तो ये यूटराइन आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन के जो प्रोसीजर है, उसमें जो भी जो जिस ख़वातीन को यूटराइन फाइब्रॉइड की उससे वो अलामत से गुज़र रही है, उस तकलीफ़ से गुज़र रही है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है यूटराइन आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन। इनको इस तरीका इलाज को अडॉप्ट करें और इससे फ़ायदा लें। इससे फ़ायदा मिले तो आखिर में मैं अपने मैसेज कन्वे कर रहा हूँ और कंक्लूड कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो अगर आपके पास जदीद आलात हों और अगर आपके पास अच्छा सा कैथ लैब हो अगर आपके पास रोबोटिक जो है चीज़ें हों तो ये सारी जो सर्जरीज हैं आप उनसे बच सकते हैं और उसका आसान इलाज जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से करवा सकते हैं सो इंशाल्लाह फिर कभी डॉक्टर मोहसन को हम अपने प्रोग्राम में लेके आएंगे हमारी कोशिश होगी डॉक्टर साहब तो आपको वीकली बेसिस पे किसी न किसी प्रोग्राम पे हम मदऊ करेंगे इंशा ताकि जो हमारे नाजरीन हैं जो हमारे साथ अटैच हैं फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं वो हमारे साथ अटैच रहें और आपसे आखिर में रिक्वेस्ट है कि इसको फी सबिल्ला आप शेयर भी कर लें और मेरी जो यूट्यूब है या फेसबुक है या टिकटॉक है उस चैनल्स को फॉलो भी करें लाइक भी करें और शेयर भी करें थैंक यू अल्लाह हाफिज़